कि मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा हूँ। खुद को संभाल नहीं पा रहा था। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ठाकुरदास मौर्य और आपका स्वागत है जर्नी ऑफ ठाकुरदास में। ये पिछले लगभग 1 साल हो गया है मेरे को वीडियो नहीं डाली है, लेकिन लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उस समय मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आपको बता दूं कि अब मैं फिर से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। मैं पिछले 1 साल से तकलीफ़ में था और पिछले 4 महीने या 5 महीने, लगभग 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं कि मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा हूँ। ऐसी बहुत ख़तरनाक बीमारी जिसे आमतौर पर कैंसर कहते हैं। मुझे कैंसर हुआ है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ, मैं इस बीमारी से न जाने कितने समय से जूझ रहा था, ये मुझे भी नहीं पता था। लेकिन पिछले साल मुझे एक छोटी सी दिक्कत हुई जिसे कहते हैं कब्ज़, पेट में कब्ज़ होना शुरू हुई पिछले साल। तो इस बीमारी को मैंने बहुत लाइटली ले लिया। मुझे लगा मामूली सी कब्ज़ हो रही है, तो मैं इधर उधर की आयुर्वेदिक की दवाई खाने लगा। पेट साफ़ हो जाता था, तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया इस पे और इग्नोर किया। धीरे धीरे तकलीफ़ बढ़ती गई। कम से कम 2-3 महीने हो गए थे लाइब्रेरी में बैठे बैठे। काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू बैठ के पढ़ाई करता रहता था। तो फिर उसकी वजह से पेट में कब्ज़ वगैरह बनी, अपच बनी। फिर धीरे धीरे तकलीफ़ बढ़ती गई। मैंने आयुर्वेदिक की दवाएं खाना शुरू किया पेट साफ़ के लिए। काफ़ी टाइम बीत गया ऐसे ही करते करते, 2-4 महीने बीत गए। फिर कब्ज़ की वजह से प्रॉब्लम और बढ़ी, तो मुझे पाइल्स भी हो गया। पाइल्स हुआ तो अब नॉर्मल पाइल्स था, ब्लडिंग होती थी, तो लगा कि ये पाइल्स है, तो पाइल्स की दवाई खाने लग गए। कुछ महीने तक आयुर्वेदिक की दवाइयाँ खाई पाइल्स की। फिर बाद में कुछ देसी दवाइयाँ चली। देसी दवाइयाँ खाई, लोगों ने जो कहा वो करा, फिर भी असर नहीं हुआ। तब तक लगभग काफ़ी टाइम बीत गया था, बीमारी और फैलती गई। फिर एक बार डॉक्टर की सलाह पर मैं एक बार कोलोनोस्कोपी कराया। जैसे ही कोलोनोस्कोपी कराया तो उसमें रिपोर्ट में आया कि आपकी आँत में एक अल्सर है, जिसे आमतौर पर ट्यूमर भी कहते हैं, गांठ। तो फिर उन्होंने उसका सैंपल बाहर भेजा। लगभग 1 हफ्ते में उसकी रिपोर्ट आई, तो पता चला कि कैंसर भी है। जब मुझे पता चला था कि कैंसर है, तो उस दिन से और ज़्यादा हालत ख़राब होती गई। मैं और कमज़ोर हो गया, खुद को संभाल नहीं पा रहा था। जैसे तैसे खुद को संभाला, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। लगभग काफ़ी टाइम तक मैं कैंसर हॉस्पिटल से रेडियोथेरेपी करा रहा था, साथ में सर्जन से भी मिलता रहा। तो कैंसर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ललित मोहन करके, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनकी सलाह पर रेडियोथेरेपी के बाद सर्जरी के लिए कहा गया उनके द्वारा। तो फिर मैं सुशीला तिवारी में आया। सुशीला तिवारी में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रतीक साक्य। डॉक्टर प्रतीक साक्य बहुत बेस्ट, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने पहले दिन से ही मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने समझाया कि दिक्कत की बात नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन कराया।
इसमें रेक्टम एरिया और आंत का कुछ हिस्सा निकालना पड़ा। तो ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद लगभग मैं 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहा। आईसीयू में मैं लगभग 17 से 18 दिन रहा था। काफ़ी दिन मैंने वहाँ बिताए और अभी भी मैं दिक्कतों से जूझ रहा हूँ। सर्जरी हो जाने के बाद, ऑपरेशन हो जाने के बाद उन्होंने दोबारा से कैंसर हॉस्पिटल भेजा। डॉक्टर ललित मोहन ने रिपोर्ट्स देखी। रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब लास्ट रह गया है, इसका कीमोथेरेपी चलेंगी। तो लगभग 6 कीमोथेरेपी चढ़ेंगी। तो अब स्टार्ट हो चुकी हैं, कीमोथेरेपी चल रही हैं इस समय। अभी मेरे को 1 कीमोथेरेपी लग गई है। कीमोथेरेपी में इतनी कमज़ोरी आ रही है कि जितना ऑपरेशन से नहीं हुआ। ऑपरेशन के दौरान इतनी कमज़ोरी नहीं आई मुझे जितना कीमोथेरेपी से आई है। कहते हैं कि बाल भी झड़ जाते हैं। अभी तो पहली कीमो चढ़ी है तो इतना असर नहीं दिख रहा है, बट कमज़ोरी तो आ रखी है बहुत ज़्यादा। अभी लड़ाई अभी बाकी है। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी।